जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा, सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी। जी हां, बता दें कि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार का गठन हुए 100 दिन से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कोई सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों को खोखला बताया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर मैया सम्मान योजना के नाम पर राज्य की महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भरोसा दिलाकर योजना की घोषणा की गई थी। जब इसे लागू करने का समय आया तो महिलाओं को जटिल नियमों और शर्तों के जाल में उलझा दिया गया, जिससे अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ न मिल सके। कागजातों की कमी का बहाना बनाकर लाखों महिलाओं को योजना से वंचित रखा जा रहा है। बाबूलाल ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार देने वाली बात को चुनावी जुमला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक नियोजन प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और सरकार के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, पूर्वी सिंहभूम में 78 स्कूलों को नोटिस। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने फीस वृद्धि, री एडमिशन के नाम पर रकम वसूली, स्कूल की ओर से निर्धारित दुकानों से ही किताबें खरीदने की शर्तें लगाने जैसी शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर 50,000 से लेकर 2,50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री के निर्देश पर उनके गृह जिले पूर्वी सिंहभूम में शिक्षा विभाग ने 78 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इन स्कूलों में सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन की शिकायतें मिली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से नोटिस में इन स्कूलों के मैनेजमेंट को 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है। स्कूलों को जारी नोटिस में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि स्कूल भवन, संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और स्कूल परिसर में शिविर लगाकर किताब या अन्य सामग्री की खरीद के लिए अभिभावक या छात्र छात्राओं को बाध्य प्रेरित नहीं करने से संबंधित निर्देश है। इसके बावजूद स्कूल परिसर का उपयोग किताब बेचने के लिए किया जा रहा है। कई स्कूलों में तय गाइडलाइन का उल्लंघन कर नए सत्र से फीस वृद्धि की शिकायतें भी मिली है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट को पिछले 3 साल में फीस स्ट्रक्चर और उसमें वृद्धि का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है, लेकिन कुछ स्कूल इस निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण, झारखंड सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, बता दें कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब प्रदेश में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती नियमावली से होगी। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली 2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33% पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हेमंत सोरेन के कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले समय में झारखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें जिक्र है कि झारखंड पुलिस के अधीन पुलिस के स्वीकृत जिला स्तरीय पद, जेप SISF के अधीन पुलिस के पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे। अधिसूचना के अनुसार इसमें जिला स्तरीय रोस्टर और राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा।
राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए अलग से संकल्प है। आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी। इससे पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। झारखंड सरकार की सुरक्षित संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50% रहेगा। बीएड, एमएड व बीपीएड प्रवेश के लिए आवेदन 20 अप्रैल तक। जी हां, बता दें कि झारखंड में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सत्र 2025-27 के लिए बीएड, एमएड व बीपीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बता दें कि पहले इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब आवेदन की समय सीमा 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले 20 अप्रैल को ही प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन अब परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी।